दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में बसपा की बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार के कैमूर जिले में एक सीट है रामगढ़। वहां से बसपा के उम्मीदवार हैं पिंटू यादव, सतीश यादव उनका नाम है। और उनको लोग अभी से बधाई देते हुए कह रहे हैं, मुबारक हो, बधाई हो पिंटू यादव जी, आप विधायक बन गए हैं। जी हां दोस्तों, ये किसी को यकीन नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें 3 पार्टियां हैं, AIMIM और आजाद समाज पार्टी, इसके अलावा स्वामी मौर्य जी की जो पार्टी है AJP, अपना जनता पार्टी, इस गठबंधन ने रामगढ़ सीट पर बसपा को अपना समर्थन दे दिया है। और इसीलिए इस समय ओवैसी साहब की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। ओवैसी जी के तमाम जो नेता हैं रामगढ़ में, वो बसपा के बैनर तले प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमूर के रामगढ़ में एक कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है। मुस्लिम मतदाताओं से यह अपील की जा रही है कि इस बार बसपा को ही वोट करिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो AIMIM है, मुस्लिम वोटों पर इस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है बिहार में। और इस समय जो रामगढ़ का समीकरण है, आप जानते हैं, ये जो सीट है खास तौर से बसपा का गढ़ इसे माना जाता है। क्यों? उसका एक सबूत भी मैं आपको देना चाहता हूं। 2024 में यहां उपचुनाव हुआ था और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीट पर बसपा के उम्मीदवार पिंटू यादव, जो अभी प्रत्याशी बनाए गए, वो दूसरे स्थान पर थे और कोई 50-60 हजार वोट का अंतर नहीं था, मात्र 1300-1200 का अंतर था। और इससे पहले भी ऐसे ही आंकड़े इस सीट पर बसपा के संदर्भ में आते रहे हैं। लेकिन इस बार जो ओवैसी साहब की पार्टी ने किया, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही होता है मुस्लिम और बहुजन दलित एकता। ओवैसी साहब ने बहुत सही किया। लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से होगा तो दोनों दलों को फायदा होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी पहल की गई है ओवैसी साहब की पार्टी के द्वारा, बहुत बड़ी पहल। इसको लेकर बहुजन पत्रकार वैभव कुमार जी ने भी लिखा है कि रामगढ़ में AIMIM का बसपा को समर्थन, क्या शानदार कदम उठाया है AIMIM ने, इस तरह बीजेपी को हराया जाता है। AIMIM से और पार्टियां सीखें। ये आगे लिखते हैं कि BSP तो हर बार इस सीट पर लगभग जीत रही थी, इस बार जीत की बधाई, बाकियों की नूरा कुश्ती जारी है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि AIMIM ने क्यों यहां पर समर्थन दिया। तो उसका एक ही कारण है कि भाई, ये सीट बसपा जीत रही है, ये सीट जीत रही है, जीत में कोई खलल ना पड़ जाए। इसीलिए ओवैसी साहब ने इस सीट पर BSP को समर्थन करके बहुजन समाज का दिल जीत लिया है। तो कैमूर जिले के रामगढ़ सीट पर इस बार बसपा की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं एक और सीट है, बिहार में एक और सीट है, इसको लेकर 100% गारंटी लोग दे रहे हैं कि भाई ये सीट भी बसपा ही जीतेगी। और दोस्तों, ये सीट है मोहनिया सीट, आप जानते हैं, बहुत ही चर्चित सीट है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सीट पर जो RJD की उम्मीदवार थी श्वेता, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और ऐसी खबर ये भी आ रही थी कि ASP की प्रत्याशी का भी नामांकन यहां से रद्द हो चुका है। और जो PK हैं, उनकी प्रत्याशी का भी नामांकन यहां से रद्द हो चुका है। मोहनिया भी कैमूर जिले में आती है। ये ऐसी सीट है और यहां से बसपा ने ओम प्रकाश दीवाना, जो कि एक कलाकार हैं, उन्हें टिकट दिया है। खबर यह भी आ रही है कि बसपा के प्रत्याशी ने मोहनिया में अपना चुनावी कार्यालय भी खोल दिया है, चांदनी चौक पर उद्घाटन किया और कहा कि जनता ही तय करेगी नंबर 1। यानी BSP के उम्मीदवार यहां पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार वो इस सीट पर जीत रहे हैं। वहीं चौंकाने वाली बात तो यह है कि RJD ने यहां BSP का समर्थन नहीं किया। यहां RJD ने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करके लोगों को हैरान कर दिया। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी ओवैसी साहब की तरह यहां बसपा का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी बसपा का समर्थन तो करेगी नहीं, क्योंकि बसपा इस समय अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने बिहार में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके लोगों को चौंका दिया। और आपको यह भी बता दें कि जो बिहार का समीकरण है, इस बार
बहुत ज्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के साथ जो जो पार्टियां हैं उनकी तो खटिया खड़ी होने वाली है। आरजेडी थोड़ा बहुत यहां पर मार्जिन ले रही है, बाकी सारी पार्टियों का यहां पर डब्बा गुल होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जन सुराज नई पार्टी आई वो भी चुनाव लड़ रही है। तो यहां पर बीएसपी की बड़ी ज्यादा चर्चा है और कहा जा रहा है कि बीएसपी इस समय बिहार में कमाल कर सकती है। तो मोहनिया और रामगढ़ सीट की लोग गारंटी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने जो किया वो बहुजनों के हक में किया है और दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दलित मुसलमान अगर एक साथ आ गए तो देश में भी हमारी सरकार बन सकती है। ये तो बिहार है दोस्तों। आपको बता दें, जब गठबंधन हुआ था, जीडीए जब बना था, तो लोग मायूस थे। लोग कह रहे थे कि भाई इसमें बीएसपी क्यों नहीं है, बीएसपी क्यों नहीं आई। तो उसका भाई कारण ये है कि मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया, वो गठबंधन नहीं करना चाह रही किसी से। हरियाणा में गठबंधन हुआ था, उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद बिहार में उन्होंने गठबंधन नहीं किया और ऐलान कर दिया कि गठबंधन करना ही नहीं, अपने बलबूते जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतना है। बिहार में बड़ा प्रयोग शुरू हुआ है और इस समय जो बसपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि 20 से 30 सीटें हम बिहार में जीतेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो दिख रहा है वो 2 सीटों पर जीत एकदम से पक्की नजर आ रही है और इस समय ओवैसी साहब की तारीफ हो रही है। लोग चंद्रशेखर आजाद की भी तारीफ कर रहे हैं, मौर्य जी की भी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये तीनों पार्टियां राजी तो हुई कम से कम, क्योंकि जीडीए का यहां पर समर्थन मिला है, कोई एक पार्टी नहीं। अगर ओवैसी का समर्थन मिला है तो यहां पर तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं समर्थन दे रही हैं, बसपा को समर्थन दे रही है। अगर बसपा को इस तरीके से समर्थन मिल रहा है बिहार में तो बसपा यहां पर अच्छा करती हुई नजर आ रही है। अगर बसपा अच्छा नहीं करती तो फिर ओवैसी साहब ऐसा कदम नहीं उठाते। उन्होंने ये फैसला लिया, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिखा होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि बिहार में बसपा इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।